नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार नन्ही सी चींटी चींटी बार बार चढ़ती है और बार बार प्रयत्न कर कर अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है, ठीक उसी प्रकार आज हम जहाँ चाह वहाँ राह कहानी के माध्यम से ईला को जानेंगे, ईला सचानी को, जो कि हिम्मत की, दृढ़ निश्चय की मूर्ति है। जहाँ चाह वहाँ रहा वीडियो प्रोग्राम भाग 1 में आज हम कहानी का पठन व व्याख्यान करेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अब मलमली धोती क्या होती है? जब महीन बारीक सूती कपड़े से बनी जो धोती साड़ी होती है उसे मलमली धोती कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि मलमली धोती है, उस पर बेल बूटे बने हुए हैं पल्लू पर, और पल्लू पर जो बने हुए हैं वो साड़ी का मुख्य भाग होता है और किनारी पर भी बेल बनी हुई है, जैसा कि इस दृश्य में आप देख रहे हैं। तो ईला सचानी जो है हिम्मत की, साहस की, दृढ़ निश्चय की मिसाल है और ये बेल बूटे उसको, उसकी हिम्मत को दिखाते हैं। गुजरात का सूरत जिला इस काले भाग से दर्शाया गया है जहां पर ईला सचानी रहती है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते।
पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। देखो बच्चों, ये पिट्ठू खेलना और गिट्टे खेलना जो आप चित्र में देख रहे हैं, पिट्ठू खेलना क्या होता है? जब हम पत्थरों को या किन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और मिलकर उन्हें एक के ऊपर एक लगाते हैं, इस खेल को पिट्ठू खेलना कहते हैं। और साथ में गिट्टे खेलना, जिसमें कुछ छोटे छोटे पत्थरों को हथेली पर उछालकर और एक निश्चित ढंग से पकड़ा जाता है, उसे गिट्टे खेलना कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि भारत में जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में पेड़ों पर झूला डालकर झूला झूलने का बहुत चलन है। और जब हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ती है तो ऊंची ऊंची पेंगे लेने का अलग ही मज़ा आता है। उस समय सब एक विशेष गाना साथ साथ गाते हैं। कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी आइयो रे। तो आगे देखते हैं कि ईला ने सभी काम अपने पैरों से करना सीख लिया है, जैसे कि झाड़ू लगाना, दूसरों के बाल बनाना, दाल भात खाना। ये सब काम वह अपने पैरों से करती है। यहाँ तक कि उसने लिखना भी अपने पैरों से सीख लिया है। और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपना 10वीं कक्षा को पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उसे लिखने वाला सहायक भी मिल सकता है और उसे अतिरिक्त अर्थात ज़्यादा समय भी मिल सकता है। और इस बात का उसे समय रहते पता लग जाता तो वह निश्चित ही 10वीं कक्षा भी पास कर लेती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। तो प्यारे बच्चों, इला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने निश्चय किया कि वो आगे बढ़ेगी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण नहीं हो पाई तो भी उसने हिम्मत करी और उसने सोचा कि वह जरूर कुछ अलग करेगी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसके कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। हम जब देखते हैं अपने आसपास के कसीदाकारी हम हाथों से करते हैं, हमने अपनी माँ व दादी या पड़ोस में किसी को भी कसीदाकारी करते हुए देखा है तो हाथों से देखा है, लेकिन इला ने कसीदाकारी करने की ठानी और इला ने अपने पैरों से कसीदाकारी की। तो वास्तव में जो कार्य प्रकृति ने हमें हाथ से करने के लिए दिया है, लेकिन इला ने प्रकृति को भी झुठला दिया। उसकी हिम्मत की हमें दात देनी पड़ेगी और उसने पैरों से ही कसीदाकारी करना शुरू कर दिया।
15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। तो इला को यह सब समझ आ गया था कि कपड़े पर कौन सा धागा लगेगा, कौन से रंग का धागा उस कपड़े पर खिल उठेगा, किस टाके का प्रयोग किया जाएगा, यह वो भली भांति समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो इला काठियावाड़ी कसीदाकारी करने में माहिर हो गई है। ये जो चित्र आपके सामने है, ये काठियावाड़ी कशीदाकारी का चित्र है जिसको इला बहुत ही कुशलतापूर्वक करती है। इला द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। जैसे सामने आप चित्र में देख सकते हैं कि जब हम किसी को देखने के लिए व खरीदने के लिए नमूनों को प्रस्तुत करते हैं, तो इला के भी द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, जिसको लोगों ने बहुत ही सराहा। विभिन्न कढ़ाई के टाकों से पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता आई, जैसे कि जंजीर टाका, भरवा टाका, कांथा, चिकनकारी। इन आदि टाकों का इस्तेमाल करके उसने बहुत ही अच्छी पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को उभारा और जिससे कि डिजाइनों में नवीनता आ गई। इला सचानी कसीदाकारी करते हुए देखो वह किस प्रकार से अपने पैरों से कसीदाकारी कर रही है, कितनी लगन और मेहनत और रुचि से वह कसीदाकारी कर रही है। तो इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। वह किसी भी बेल बूटे को बनाने में रुकती नहीं है। उत्साह के साथ बेल बूटों को कपड़े पर उकेरती है और उसमें उसे बहुत ही मज़ा आता है। उसके होठों पर मुस्कान रहती है। वह इस कार्य को खुशी खुशी करती है और उसका विश्वास लिए यह सुनहरी रुपेली बेलबूटे उकेरती है। तो आज आप अभिन्यास कार्य में कसीदाकारी का राज्य के साथ मिलान करेंगे। धन्यवाद।